तमन्ना भाटिया का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, राइट? तो अगर वो आपके पास आती तो आप उनका रिलेशनशिप बचा पाती? 100%। तमन्ना भाटिया के जो इश्यूज आ रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गाय, इट इज बिकॉज तमन्ना शी हैज टू वर्क ऑन हरसेल्फ। अच्छा, हार्दिक पांड्या और नताशा, क्या इनकी शादी की टूटने के पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन था? नथिंग इज कोइंसिडेंट इन दिस यूनिवर्स। वो जो पावर है वो हमें अच्छी चीजें देती है, तो वो पावर हमें नेगेटिव चीजें भी दे सकती है। हैप्पी वाइफ इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ, कितना ट्रू है ये? इट इज फॉल्स। ये मैनिफेस्टेशन और एनर्जी मॉडलिटीज के थ्रू कोई भी अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है। जिस रियलिटी में अभी आपके पास डिजायर नहीं है, वो रियलिटी उस रियलिटी के इक्वल नहीं है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो है। इस गैप को फिल कैसे करना है, दैट इज अ गेम। ये बहुत डीप कन्वर्सेशन है, अगर कोई समझ गया तो शायद उसकी लाइफ चेंज होती है। मतलब घर वाले तो ये बोलते थे कि शादियाँ तो भगवान ने लिखी हुई, जोड़ियाँ बनी बनाई हैं, टूटनी होगी तो टूटेगी, आनी होगी तो आएगी। सोशल मीडिया क्या वास्तव में अपने रिलेशनशिप को, फीलिंग्स को खराब कर रहा है? 100% खराब कर रहा है। 95% इज योर सबकॉन्शियस। द मोर वी गोना नो एंड कनेक्ट विद आवरसेल्फ, वी गोना रियलाइज जो बाहर हमारी लाइफ में हो रहा है ना, इट्स कॉपी पेस्ट। तो क्या है ट्रू लव आपके हिसाब से? स्टॉप चेजिंग, स्टॉप बीइंग डेस्परेट, कि जो आपका कोर एसेंस है वही आप जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। अभी आप भगवान की बात कर रहे थे, तो आपने क्या जाना भगवान को? इट्स एनर्जी। ये भी सुना है बोलते हुए कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। टॉक्सिक ये बंदा आज आपके साथ हो सकता है, यही सेम बंदा किसी और के साथ बहुत अच्छा हो। क्यों? This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। 1 मिनट के लिए मैं जनता से बात कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैं आज पावरफुल ह्यूमन शो पे एक और मैनिफेस्टो को लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ और भी बहुत लोगों को देखा होगा जिन्होंने मैनिफेस्ट पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि ऐसा टेक्निक करो, ये करो, वैसा करो, कुछ चीज़ें प्रूव हो जाती है। देखो, मैं हमेशा बात करता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी धारणाएं हैं, हर व्यक्ति की अलग धारणाएं, हर व्यक्ति अपने अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखता है। अब जब देखता है तो सबके लिए वो चीज़ें सेम नहीं हो सकती, आपके लिए भी वो सेम नहीं हो सकती। तो आज का जो पॉडकास्ट है, हम सिर्फ बात करेंगे आज प्रीति जी से। और प्रीति जी एक गजब की मैनिफेस्टेशन चीज़ें बताती है, जो गॉड से सीधा कनेक्ट करने की बात भी करती है, बिलीफ सिस्टम पे भी बात करती है। तो हमारे पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है तो हमारा ये पॉडकास्ट करने का मकसद जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रीति जी, थोड़ा-सी आपके बारे में बताएँगे आज आप कि आप यहाँ इस स्टेज तक कैसे पहुँची? First, thank you so much for inviting me here, for having me here. I'm so grateful for all of you and everybody who is watching me. I love you all. Thank you for being here and keep watching this podcast. So I'm here. My journey started. मेरी जर्नी जो थी बचपन में ही शुरू हो गई थी। मुझे हमेशा मिस्टिक टीचिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें हम बचपन से ही इंटरेस्ट था। मैं लोगों के बचपन में हाथ देखा करती थी, ये होगा आपके साथ। मैं लोगों को बोला करती थी आपके साथ ये होगा वो होगा, और हमेशा लोगों के साथ हो भी जाता था। एंड लोगों को, और फिर लोग मेरे पास आते, प्रीति आपने ये कहा था, ये हो गया, ये कहा था, वो हो गया। एंड उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों में और इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगने लगा यहाँ सच में कुछ और भी चल रहा है, बिकॉज केवल जो मैं लोगों को बता रही थी वही चीज़ें नहीं हो रही थी, मैं जो सोचती थी ना वो चीज़ें भी हो रही थी। मैंने सोचा कि ये होगा, ये हो गया, वो होगा, वो चाहिए मुझे, वो मुझे मिल गया। आई वाज लाइक मैं खुद भगवान हूँ क्या? एक पल के लिए मेरे दिमाग में सच में ये आया। अपर इज गॉड ऐसा करके। मैंने कहा नहीं, कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पर यूनिक हो रहा है ना। लेकिन मेरी जो मेन जर्नी थी स्टार्ट हुई जब मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो थी मेरी मम्मा की डेथ। मेरी मम्मा बहुत रिलीजियस वुमन थी एंड वो बहुत पूजा पाठ करती थी, सुंदरकांड करती थी, हमेशा लोगों को डोनेशन दे रही हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, ऑलवेज अ स्माइलिंग वुमन। शी वाज सच अ वुमन हु हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट। लेकिन जब उनकी डेथ हुई,
वो बहुत थोड़ा हॉरिबल तरीके से हुई, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, जिस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया। उसके बाद तो मुझे और रियलाइजेशन होने लगा, व्हाट इज़ गॉड? अगर भगवान ने ऐसी लेडी की हेल्प नहीं किया तो भगवान किसकी करेंगे? तो मुझे इन सब चीज़ों में और भी ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। व्हाट इज़ गॉड? आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द गॉड। आई स्टार्टेड रीडिंग इवन भागवत गीता, बाइबल, कुरान। मैं इन सब चीज़ों को पढ़ने लगी, स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाने लगी, एंड रियली स्टार्टेड गोइंग टू ऑल द बेस्ट स्पिरिचुअल टीचर इन द वर्ल्ड एंड लर्निंग अबाउट डिफरेंट मोडालिटीज। देन मुझे रियलाइजेशन हुआ that there is one powerful energetic source. ओके, उसको लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उसको लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं, बट दिस इज वन पावर, वन एनर्जेटिक सोर्स। उस सोर्स से कैसे हम कनेक्ट करें और उसे अपने लाइफ में कैसे यूज करें, ये हमें आ जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इशू ये है कि वो जो पावर है वो हमें अच्छी चीजें देती है, तो वो पावर हमें नेगेटिव चीजें भी दे सकती है। बिकॉज उस पावर के पास ऐसा नहीं है कि तुम सही हो तुम गलत हो, कोई जजमेंट ऐसा नहीं है। वो पावर हर किसी को हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। आपने बोला कि मेरे साथ अच्छा होगा, वो पावर बोलेगी यस अच्छा होगा। आपने बोला मेरे साथ बुरा होगा, वो पावर बोलेगी यस आपके साथ बुरा होगा। आपने बोला मेरी रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छी अच्छी चलेगी, वो पावर बोलेगी यस चलेगी। आपने बोला मेरी रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आएगी, वो पावर बोलेगी यस डेफिनेटली आएगी, और वही आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। दिस पावर इज रियली एक्सट्रीमली मैं बोलूंगी कि एक मैग्नेटिक फोर्स है, और जो हमेशा 24/7 आपके पास है, आपके साथ है। बस आपको उसे यूज करना और उससे कनेक्ट करना आना चाहिए। आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया हो आपकी लाइफ में किसी भी कपल के लिए, तो आपको भी लगा हो, यार ये पॉसिबल नहीं था बट फिर भी हो गया? ओके, तो यस यस ओके, तो मेरे पास ये एक बंदी आई थी। ओके, and she wanted to be with this man, and who was not interested at all in her, like and they were living in a different country, not the same country. Okay, ये जो थी सिंगापुर में थी। ओके, जो बंदा जो था वो श्रीलंका में था। मैंने टिंडर के ऊपर मिले थे, एंड उस टाइम मुझे भी डाउट हुआ कैसे होगा, कैसे है ये दोनों साथ में होंगे। लेकिन वो जो बंदी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिनेंट थी कि नहीं प्रीति मुझे करना है, मुझे चाहिए तो यही बंदा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो लेट्स डू द वर्क। ओके, तो हमने मैनिफेस्टेशन को लेके कुछ रूटीन बनाए। ओके, उसके लिए, एंड वी रियली स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड शी एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट गाय। वो श्रीलंका छोड़ के सिंगापुर आ गया, एंड they are now fully in a beautiful relationship. अच्छा प्रीति जी, आप बताओ कि आपने बोला कि आप ये बोलती थी प्रूव हो जाता था, ये बोलती थी ऐसा हो जाता था, तो ये शब्द को हटाते हैं अपन, और आप ऐसा क्या बोलती थी किसी को कि उसको उसको लगा कि यार ये चीज हो गई मेरी जिंदगी में? जैसे मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, बचपन में, एंड मैंने उसका हाथ देखा। मैंने बोला ये जो लड़का है तू हमेशा देखना इसी के साथ ही रहेगी, हमेशा, और देखना तेरा इसी से ही शादी होगी। एंड देन उसकी लेटर शादी होगी, और अर्ली एज में उसकी शादी हो गई थी। एंड देन वो आई, उसने मुझे बताया कि प्रीति आपने बोला था ना ये होगा, और यही हुआ। एंड इन द सेम वे किसी के साथ मैंने बोला कि आपके इतने बच्चे होंगे, ऐसी चीजें, फन वाली चीजें ज्यादा करती थी, आपके इतने बच्चे होंगे, एंड कभी कभार कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। तो ऐसी चीजें मैं बचपन में ज्यादा करती थी। तो ये सब सच हो जाता था? हाँ, हो जाता था। अच्छा ये बताओ प्रीति जी कि अगर तमन्ना भाटिया का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, राइट, तो अगर वो आपके पास आती तो आप उनका रिलेशनशिप बचा पाती? 100%, एब्सोल्युटली 100% हो जाता है। बिकॉज तमन्ना भाटिया के जो इश्यूज आ रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गाय, it is somewhere because Tamanna, she has to work on herself. It is not about the beauty and all. Again, it's about the inside. She has to work on her certain thing. Okay, उन चीजों के ऊपर जब वो वर्क करेंगी
ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। इवन उनके साथ हो सकता है कि विजय जो है उनके साथ ही उनका शादी हो जाए, एंड इफ शी वांट कि कोई और उनके साथ उनकी शादी हो जाएगी, एंड इट्स सो इजी। एंड उनका मैंने एक देखा था कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे पॉपअप हुआ था, जिसमें वो कह रही थी कि उनके पास्ट में उनको जो रिलेशनशिप थे, है ना, उनको इश्यूज, मतलब कोई उनके साथ लॉयल नहीं था। सो ऑलरेडी शी हैज दिस नेगेटिव पैटर्न इन हर कॉन्शियसनेस, इन हर सबकॉन्शियस माइंड। सो वन ऑफ द थिंग व्हेन शी इज गोना कम टू मी, आई एम गोना ब्रेक दैट पैटर्न, ताकि वो उनकी लाइफ में आगे रिपीट ना हो। बिकॉज जब तक कोई नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर उससे हम ब्रेक नहीं करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता रहता है। जेंजी का ज़माना है, यहाँ लोग हर 2 महीने में अपना पार्टनर बदल देते हैं। तो जेंजी का सवाल है कि क्या इस ज़माने में भी ट्रू लव पार्टनर मिल सकता है, या फिर हमें बस इधर-उधर ही देखना पड़ेगा? 100% मिल सकता है, लेकिन आपको इसके काबिल बनना पड़ेगा। इट इज क्योंकि आप केवल चाहते हो, चीजें आपको इसलिए नहीं मिलती हैं। चीजें आपको मिलती हैं क्योंकि आप उसके काबिल हो। कभी कभार लोग है ना अपने आप को ऐसे ही काबिल समझते हैं कि हाँ अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत सेक्सी हूँ, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हूँ, तो मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद योर ब्यूटी, ओके, एंड योर सेक्सीनेस, अट्रैक्टिवनेस, योर हॉटनेस, ओके। एट द एंड इट हैज एवरीथिंग टू डू हु यू आर फ्रॉम इनसाइड। वो चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज जो है वो हु यू आर फ्रॉम इनसाइड। इसलिए हमने देखा होगा बहुत सारे handsome men होते हैं, and they are not with a very beautiful attractive woman, they are loyal to that woman। and बहुत सारी attractive women होती हैं but they are with a guy who is not, you know, so राइट। it is because inside word, it your inner word, वहाँ वो है असली गेम। जो इस गेम को समझ जाए, जो इस गेम को मास्टर कर ले, मतलब ऐसा मेरे को प्रीति जी आप समझाओ कि ऐसा क्या होता है कि वुमेन एक मेल से इतना खतरनाक अट्रैक्ट हो जाती है, जो पार्टनर है ऑलरेडी उसको छोड़ के, एंड देन इतना ब्रूटल मर्डर कर सकती हैं? मतलब आप तो प्यार मोहब्बत करना सिखा रही हैं, बट यहाँ पे तो डिफरेंट ही केस चल रहा है। पर वो भी बोले कि मैं भी तो प्यार मोहब्बत में हूँ। पर ऐसी कैसी एनर्जी एक्सचेंज हो गई कि वो उसको इस मेल से ऐसा प्यार हो जाता है, अब उसको छोड़ देती है? उसे प्यार नहीं कहते हैं। इट इज मोर साइकोलॉजिकल कनेक्शन। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल इश्यूज। ओके, बहुत सारे कहते हैं अटैचमेंट हो गया। हम अटैचमेंट को प्यार कहने लगते हैं। कभी कभार अनहेल्दी चीजें होती हैं, हम उन्हें प्यार कहने लगते हैं। इट इज उनकी डेफिनेशन ऑफ लव दैट इज कहाँ से सीखी है? रॉन्ग सोर्सेस से सीखी है। तो वो रॉन्ग सोर्सेस उनके माइंड में सेटल्ड हैं, तो जिस वजह से वो इस तरीके की चीजें कर रही हैं। ऑब्वियसली शी हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन हर, ओके। एंड जो बंदा जो था, जस्ट आई हैव नो आइडिया हु द गाय इज, ओके। लेकिन ये जरूर है कि जिस बंदे के साथ भी ये होगी, ओके, उस बंदे की भी जो साइकोलॉजिकली ही ऑल्सो हैज इश्यूज। अभी लोगों ने देखा नहीं, बिकॉज इंडिया में इन सब चीज़ों पे इतना अभी गौर नहीं किया जाता है। हम जो बस देखते हैं हाँ ये रॉन्ग है, ये सही है, ये। लेकिन हम साइकोलॉजिकली जाएंगे ना, दे हैव गारंटेड वहाँ पे साइकोलॉजिकली आप देखोगे। और जो अट्रैक्शन होता है, इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली हम ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हमारी बचपन से डेवलप होने लग जाती है। जैसे कि बहुत सारी जो विमेन है वो आती हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल मैन इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन विद दोज लेडीज जिनके फादर बचपन में इमोशनली अवेलेबल उनके साथ नहीं थे, तो वो ऑलरेडी वो उनके सबकॉन्शियस में, उनकी कॉन्शियसनेस में वो हो गया सेटल। सो जब वो एडल्ट में आती हैं, then they start attracting these kind of men, or start feeling attracted toward these kind of men. So it's all psychological attraction. It is not pure, like हाँ ये अच्छा है, good looking है, ये वो। No, it is pure psychological. अच्छा, थोड़ा इन्हें हाई प्रोफाइल केसेस की बात करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह हो गया, तो इनके जो डाइवोर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली, आज इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया। कुछ ही लोग मिलते हैं जिनका कंटिन्यू एक ही के साथ लाइफ टाइम थोड़ा लंबा बीतता है। तो इनकी क्या लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा होता है, या हाई हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल के कारण बहुत पैसा होता है, इस वजह से एक दूसरे को छोड़ते रहते हैं, या फिर एनर्जी पता क्यों एक्सचेंज होता है? So जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अगर हम मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे बात करें, तो जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, तो हमारे बिलीफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं।
जैसे कि आज वो इस बंदी के साथ बैठे हैं, ओके, या ये इस मूवी शूट कर रहे हैं, या ये हो रहा है, तो सर्टेन थिंग आर हैपनिंग इन दिस साइकिक, okay, because we are all a psychological being. You're constantly thinking and our thoughts are constantly influencing our reality, constantly influencing what we are attracting and bringing. तो यहाँ जो शिफ्ट हुआ ना हमारी साइकिक में, वो ग्रेजुअली कब वो बड़ा होके आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों लोगों से मिलते हैं, एंड व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ हाई एनर्जी, ओके, चांसेस कि आपके बिलीफ चेंज होंगे, आप ऐसा करोगे। यहाँ पर ये है कि जो आपका पार्टनर है, या तो शी और ही, whoever, ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन बिलीफ दैट ही इज माय हस्बैंड और वाइफ, एंड प्लस उनके जो बिलीव्स हैं, अजम्पशन है, वो सॉलिड रहे तभी रह पाएगा। अगर वो सॉलिड नहीं है, जरा सी चीज उनको चेंज कर रही है, जरा सा कुछ भी हो चेंज कर रहा है, तो मुश्किल है, होंगे इशू। जितना जल्दी वो उस चीज को ठीक कर लेंगे, इश्यूज होना कम होंगे, बंद होंगे। आप बोलो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपन किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को मतलब किसी को जिंदगी में ला सकते हैं। अब तो घर वाले तो ये बोलते थे कि शादियां तो भगवान ने लिखी हुई जोड़ियां बनी बनाई हैं, टूटनी होगी तो टूटेगी, आनी होगी तो आएगी। तो ये प्री डिफाइंड है, ये मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस है कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो प्री डिफाइंड नहीं है ये, पहली बात, दिस इज नॉट प्री डिफाइंड। मुझे भी ऐसा लगता था दिस इज प्री डिफाइंड थिंग, मैम, जब तक मैंने इन सब चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। शादियां मतलब आसमान में इन जोड़ियां नहीं बनी है। नहीं नहीं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके अंदर एनर्जीज ऑलरेडी हैं, ओके, यू नो, प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट वो चीज़ है, प्लस आपके जो बिलीफ है, आपकी अपब्रिंगिंग है, जो भी है, उसके बेसिस पे जो भी पार्टनर जो भी आपके लाइफ में आएगा, उसी के बेसिस पे आएगा। तो इसलिए जब मेरे पास कोई भी पर्सन आता है, मैं देखती हूँ आपको चाहिए कौन, अच्छा ये चाहिए, इट मीन्स आपको अपने अंदर ये चेंज करने हैं, अगर आपको ये चाहिए तो सिंपल। इट इज़ नॉट अबाउट की प्री डिफाइंड। सोलमेट, बहुत सारे लोग सोलमेट कहते हैं, सोलमेट जहाँ पे आपके और ज़्यादातर बिलीफ सिस्टम इक्वलाइज करें, मैच करें, ओके, दैट इज सोलमेट। तो अब देखो ये पर्सन है, मुझे पसंद है, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर लो, अपने अंदर की एनर्जी चेंज करो, आप ऑलरेडी गोना स्टार्ट फीलिंग लाइक सोलमेट, सिंपल। प्रीति जी, एक बात और बताओ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हैप्पी वाइफ इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ, कितना ट्रू है ये? इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ओके, इट हैज नथिंग टू डू। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर लेडी खुश है अंदर तो लाइफ भी अच्छी होगी। ओके, डिपेंड लेडी किस टाइप की है। अगर लेडी के अंदर अच्छी एनर्जीज हैं, प्योर एनर्जीज हैं, ओके, अगर उस टाइप की एनर्जी है, बिकॉज शी इज ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी इनटू दैट मैन, ओके, तो उस मैन को आप देखो, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत सारे उसको चीज़ें होंगी। अब अगर वो जो लेडी है, ओके, उसकी खुद की जो एनर्जीज आर लो, ओके, और उसकी जो एनर्जीज हैं वो इम्प्योर हैं, या फिर शी हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव बिलीफ, ओके, तो वो चीज़ें भले ही आप उसे खुश रखो, फिर भी वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ये है कि हाँ, खुश है घर में, ये चीज़ होगी, बस ये है। लेकिन इफ़ यू वांट रियली goodness in your life, the person has to be that energy. Just like ये नहीं कि किसी भी बंदे से आप शादी कर लो, चीज़ें अच्छी होंगी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है बंदे की? बंदे की क्वालिटी क्या है? इस विमेन की क्वालिटी क्या है? अगर विमेन की क्वालिटी अच्छी है, ओके, then yes, so many great things. The children that is gonna come, ओके, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे कि हम ट्रम्प की बात करें, मेलानिया, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। उनका जो बेबी है, अगर हम उनका जो हुआ बैरन ट्रम्प, 18 की एज में भी ही हैज़ सच अ डिफाइंड ऑरा, ही हैज़ यू नो सच काइंड ऑफ किंग, 18 की एज में भी दिखता है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट वुमन, बिकॉज ऑफ द वुमन, क्वालिटी ऑफ द वुमन। कैसे डिफाइन होती है क्वालिटी एक वुमेन की? It is defined on the basis of love, okay, basis of her ability to generate love, her ability, self-esteem, okay, self-esteem होना चाहिए। If she is running from a victim energy,
तो जो जो भी लाइफ में उसके में चीज़ें आएंगी ज़्यादा विक्टिम हुड के अराउंड होंगी. इफ शी इज रनिंग फ्रॉम queen energy, not queen like bossy kind of, really classy queen. If she has that, okay, and she has this softness, this love, then that energy, it is going to transfer in the children, okay, in that husband, and वो आप देखोगे वो prosper और भी ज़्यादा करेगा. राइट. ओके, ये चीज़ें होंगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द वुमन. इट इज़ नॉट दैट कि आप किसी भी विमेन से शादी कर लो उससे आप खुश रखोगे, यू गोना हैव दैट. अदरवाइज इतने सारे आजकल केसेस हो रहे हैं कि रिसेंटली मैंने वो देखा था कि जिसमें कि जो वाइफ ने हस्बैंड को किल कर दिया. वो खुशी रख रहा था ना, पार्टी में ले गया था, हर जगह तो सब चीज तो सही कर रहा था. है ना. और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हस्बैंड बहुत कुछ कर रहे हैं, बीवी भी खुश है, बट स्टिल प्रॉब्लम्स होती हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, द क्वालिटी ऑफ वुमन. द क्वालिटी ऑफ वुमन यू कैन सी. पर वो तो बहुत खतरनाक केस था ना ये वाला तो रिसेंटली. हाँ, वो खतरनाक था. ओके, सो बिकॉज यू कैन सी ना कैसी एनर्जीज थे वहां पर. ये भी सुना है बोलते हुए कि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है. टॉक्सिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ना नार्सिसिस्टिक एग्जिस्ट करता है. आप क्या हो, क्योंकि टॉक्सिक ये बंदा आज आपके साथ है, हो सकता है यही सेम बंदा किसी और के साथ बहुत अच्छा हो. क्यों? बिकॉज आपके और उसके जो बीच के जो भी चीजें हैं वहां पर जो सही चीजें होनी चाहिए वो नहीं है. नार्सिसिस्टिक क्या है ना, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यू स्टार्टेड कॉलिंग दैट पर्सन नार्सिस. वही सेम बंदा किसी और को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बात कर रहा है, या बंदी वो किसी और को. इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. जिसको जहाँ पर इंटरेस्ट होता है ना वहां पे सब करते हैं. तो एट द एंड इट्स अबाउट बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, कि वो आपके साथ अच्छे से रहे, इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज नेगेटिव लेबल्स टू पीपल. जैसे कि एक और नया टर्म आया, अवॉइडेंट अटैचमेंट. unnecessary. Just because somebody is avoiding you, it means something is wrong with the person. भाई उसे इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर. ओके, सो इंस्टेड ऑफ हर चीज को एक प्रॉब्लम बनाते जाओगे ना, प्रॉब्लम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम बनती जाएंगी. बात ये है कि चीजों को कैसे हम सुधारें, कैसे हम चीजों को सही रखें. ओके, तो उसके लिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का साथ लें और अपने ऊपर थोड़ा वर्क करें. अदरवाइज जो बाहर के इंस्टाग्राम चाहे हम यूट्यूब, टेलीविजन, पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत ही कम ही दिखाई जाती हैं. जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सही बिलीव्स की, ओके, सही एनर्जीज की, या तो एकदम धार्मिक हो जाती हैं, ओके, अगर होती हैं. अदरवाइज वो वैसी एक जो राइट बैलेंस है ना, वो होना जरूरी है. प्यार को भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है, एक आदमी एक लड़का दो लड़कियों के साथ है. हाँ, और दोनों खुश है, तो सबको लगता है कि सबके दो नहीं चाहिए. हाँ, ओके. एंड जोक्स भी आजकल देखा है इस तरीके से आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम हो इस तरीके से करते हैं. इट अफेक्ट्स. लगता है कि नहीं कर रहा है वो चीज़ अफेक्ट, बट वो चीज़ लोगों के कॉन्शियसनेस में जा रही है, उनके सबकॉन्शियस में जा रही हैं, और वो दिख भी रही हैं उनका रिजल्ट. बिकॉज ये रिजल्ट चीज़ चेंज जो है ना, रिजल्ट बहुत सटल लेवल पे होना शुरू करते हैं, बहुत सटल लेवल. जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, जब मैनिफेस्टेशन हमें कुछ करना हो, कुछ भी मान लो हाउस हो या कार हो, कुछ भी हो, जब हम करते हैं, ठीक है, when it once impressed upon our subconscious and once it is done within, तो कुछ ना कुछ सटल चेंज हमारी रियलिटी में होता है, कुछ ना कुछ सटल चेंज, एंड वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. वेयर यू हैव दिस थिंग इन द सेम वे. ये जो चीज़ें है ना, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कहीं पर भी, ये सटल लेवल पे ऑलरेडी दे आर डूइंग देयर वर्क. तो या तो आप उनके गुलाम बन जाओ या खुद एक लीडर बन जाओ. पर बहुत लोग तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताते हैं कि भाई कि आप 11-11 पे अपने पार्टनर का नाम बोलोगे या फिर 3-2-1 में पार्टनर का नाम लिखते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे तो वो पूरा हो जाएगा. तो क्या सेम चीज है? मैनिफेस्टेशन सब सेम ही होता है, बट द ट्रूथ इज कि यू डू नॉट नीड टू यूज द टेक्निक्स. टेक्निक्स आर नॉट द मैनिफेस्टेशन. व्हाट मैनिफेस्ट, दैट इज द शिफ्ट इनसाइड ऑफ यू. जब आपके अंदर एनर्जेटिक शिफ्ट होता है वो मैनिफेस्ट होता है. अब वो शिफ्ट हम कैसे कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो इतनी सारी टेक्निक की, मगर दूसरे कोचेस के साथ थे, वर्क किया, मगर उनकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हुई.
ओके, बिकॉज उनके अंदर वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। ओके, जो शिफ्ट होने चाहिए। एट द एंड इट्स अबाउट योर इनर शिफ्ट, जिसे हम एनर्जेटिक शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे अगर हम और भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें, वी कैन से that there are multi-universe, okay, many realities, infinite realities are there, and we are constantly shifting into different realities. तो उस जिस रियलिटी में अभी आपके पास डिजायर नहीं है, वो रियलिटी उस रियलिटी के इक्वल नहीं है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो है। इस गैप को फिल कैसे करना है, दैट इज अ गेम, दैट इज अ गेम। तो मतलब कि बार बार कंटिन्यू सोचते रहना उसके बारे में कि नहीं मेरे को नहीं मिल नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, ओके। Once it is impressed upon your subconscious, once that your body or your energetic field, okay, really it is reinforced there, it means it's done. मतलब वो कैसे होता है? मतलब मैं इतने पॉडकास्ट की बात की, मतलब ये जो अभी टॉपिक पे जो बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर दो, पता अंदर बॉडी में ऐसा होने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो वो होता कैसे एक्चुअली? ओके, मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे डिजायर्स अपनी मैनिफेस्ट किए हैं। सिंपली जब वो होगा ना, या तो आपके अंदर ऐसा होगा कि उसको लेके जो आपकी डिजायर है वो खत्म हो जाएगी। ओके, दिस इज द वन पॉइंट। या फिर जब वो आपके अंदर होगा, आपके अंदर एक सेंसेशन होगी जिससे आपको लगेगा मेरे पास तो ये है। अंदर से एनर्जेटिकली यू आर गोना फील। ये तो कितनी बार लोग बार पागल भी बोल देते हैं ना। बिकॉज तभी तो ज्यादा लॉजिकली जो लोग सोचते हैं, जो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल, दीज आर वो जो इलॉजिकली ज्यादा सोचते हैं। दे आर नॉट पुटिंग टू मच लॉजिक इन एवरीथिंग। जीनियस कौन है? जो बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं सोच रहा है। जीनियस कौन है? जो लॉजिकल पीपल है वो केवल यही सोचेंगे, हाँ ये कार है, ये कार ऐसी हो सकती है। बट जो जीनियस इंसान है वो सोचेगा नहीं, इसका नेक्स्ट वर्जन भी पॉसिबल है। और जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो लॉजिकली लगेगा क्या बात कर रहा है, कैसे हो सकता है ये? बट जीनियस पर्सन, इट इज पॉसिबल, आई नो दिस इज गोना हैपन, आई नो एंड आई एम गोना मेक इट पॉसिबल। This is where that God power work, that God like power work. Okay, and another thing, जब एक बार आपके अंदर वो desire जो भी आप चाहते हो उसको लेके it impressed, okay, upon your subconscious या फिर energetic field, आपकी लाइफ में certain incident होने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ आपकी रियलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा या आपकी रियलिटी में बदलाव आएगा, जो कि आपको डायरेक्टली जहां आपको ये डिजायर मिल रही है वहां तक पहुंचाएगा। आपने एक बात बोली कि डिजायर खत्म हो जाएगी, मतलब कि जैसे मतलब मेरा कोई सपना है कुछ बनने का, तो मैं अंदर अपने इम्प्लांट करूंगा उसको कि मेरे को ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और मेरी डिजायर खत्म हो जाए और मेरे को लगे कि मैं वही हूँ, बट वो रियलिटी में तो नहीं हो रहा है। वो नीड खत्म हो जाएगी, ओके, डेस्परेशन खत्म हो जाएगा। वांट वो रहेगी, लेकिन जो वो होता है ना कि लैक, जिसे हम लैक कहते हैं, जब तक वो लैक नहीं जा रही है तब तक आपकी डिजाइन नहीं मैनिफेस्ट होने वाली। तो मैनिफेस्टेशन में डिजायर खत्म हो जानी चाहिए। इट इज नॉट ट्रू। हर पर्सन डिफरेंट होता है। हर पर्सन के जो केस में उसका जो ब्रेन वर्क कर रहा है, उसकी बॉडी वर्क कर रही है, डिफरेंटली वर्क कर रही है। ओके, मेरे पास ऐसे क्लाइंट, किसी के जो 5 सेंसेस कहते हैं, किसी को विजुअलाइजेशन सेंस जो है वो स्ट्रांग होता है, किसी का फीलिंग सेंस स्ट्रांग होता है, किसी का स्मेलिंग सेंस स्ट्रांग होता है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एट द एंड इट्स अबाउट इट हैज टू बी डन इनसाइड ऑफ यू। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि विजुअलाइज इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एंड दे not focus on that part more. They're more focused on like using the power of words, okay, and still they are able to manifest. मैं जो थी बचपन से थोड़ा मेरा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो था अच्छा था, तो मैं अगर मैं किसी भी चीज को एकदम ऐसे करके एकदम रियली पुट माई सेल्फ इनटू दैट, वो होती थी। और कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि एवरीथिंग हैपेंस, गुड एंड बैड, ओके। सो अब जब एक बार आपको पावर पता चल गई ये है, अब उसको ट्रेन करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट करते हैं, ओके, बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट भी होते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से होते हैं, बिकॉज उनका जो अंदर से जो चीजें हैं वो प्लान नहीं है। देयर आर स्टिल सो मैनी, बिकॉज जो भी आपके अंदर है ना वो सब मैनिफेस्ट होगा, केवल विजुअलाइजेशन ही मैनिफेस्ट नहीं होगा। जो भी अपने अंदर फालतू की चीजें भर रखी है ना, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट यस इट हैपेंस। तो जितना जल्दी आप अपने आप को
अच्छा रखोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मतलब अच्छा कैसे रखा जाए? मतलब मैं अपने आप को अच्छा कैसे रखूँ? मेरे जैसे लाखों लोग होंगे, तो अपने आप को अच्छा कैसे रखें हम लोग? वो तो जैसे एक डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे चेक करना पड़ता है। ऐसे ही मैं इस चीज़ की डॉक्टर हूँ, मेरे पास आओगे तो मैं चेक करूँगी। आई एम गोना आस्क सर्टेन क्वेश्चन, ओके, रियली गो आई एम गोना गो इन योर साइकिक, okay, what is exactly happening in your psychic, in your consciousness. I'm going to go there, I'm going to ask certain question, and that is going to give me idea कि हाँ ये है, और पॉसिबिलिटी है अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर अभी से वर्क करना नहीं शुरू किया, then these issue can come. आप तो बोल रहे हो अंदर दिमाग के अंदर जाओ, मुझे तो डर लग रहा है। दिमाग के इट इज़ लाइक यू नो बिकॉज आई ऑलरेडी वर्किंग सो मच ना, तो मुझे बहुत अब आसान हो गया। मेरे पास लोग आते हैं ना बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ दिस एनर्जेटिक फील अराउंड देम, जो कि मैंने ये साइंस भी बोलती है ना। एवरी पर्सन हैज़ दिस एनर्जेटिक फील, वो आपका फील्ड है ना, ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी किए हुए है। अच्छा ये बताओ कि ट्रस्ट इश्यू भी बहुत खतरनाक है कि यार वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती है। तो ट्रस्ट इश्यू को दूर कैसे किया जाता है? ये मैनिफेस्टेशन के थ्रू होता है कि मतलब मेरे पे मतलब कोई बंदा है, कोई बंदी है, तो आपस में ट्रस्ट इश्यू हो गए, तो वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू उन्होंने ऐसा किया था कि खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार वो बंदी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। हाँ, ये भी है, ये भी है, ठीक है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन के थ्रू एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल। आप ट्रस्ट मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, एंड ट्रस्ट ना करें ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब गॉड को ऐसे बोलना मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, गॉड बोलेगा यस 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 यस, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जो मांगोगे। हाँ, लेकिन आप वो चीज़ को पाने के लिए अपने अंदर बदलाव करने की हिम्मत रखते हो कि नहीं? तो आपको चाहिए ये बंदी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हाई क्वालिटी है। आप अपने अंदर बदलाव रखने की हिम्मत रखते हो, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट ऑफ इक्वल टू हर, शी इज़ नॉट गोना मैरी यू। शी इज़ नॉट गोना मैरी यू। तो भूल जाओ। खुद में बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये होगा। बिलीफ सिस्टम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का शायद से अभी हम लोगों को एहसास नहीं है, बिकॉज हम एक्चुअल में अपने आप से बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। अब बस हम ये कॉन्शियस, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए 5%, 95% इज योर सबकॉन्शियस। द मोर वी गोना नो एंड कनेक्ट विद अवर सेल्फ, वी गोना रियलाइज जो बाहर हमारी लाइफ में हो रहा है ना, इट्स कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ये बहुत डीप कन्वर्सेशन है, अगर कोई समझ गया तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। मतलब एक ही बात, सिर्फ कॉन्शियसली तो जी रहे हो, बट अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कैसे जी रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों जो चीज होगी लाइफ में तो चमत्कार हो सकते हैं। 100%, 100%। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे एनर्जी कैसी लग रही है? I'm feeling great. Okay, I'm feeling good. Okay, I'm feeling comfortable. Okay, and तो जब मेरे पास लोग आते हैं, I can feel their energy. Okay, I can feel that. Yeah. ऐसा होता है ना कि जैसे दो हाथों को ऐसा आप थोड़ी देर ऐसा रखते हो तो एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके हाथ आपस में बाउंस ही कर रहे हैं, हाँ जी, तो that वो is जो एनर्जी बनती energy, है वो energy. उसकी बात कर रहे हो? वो भी एक एनर्जी है, दैट इज देयर डिफरेंट काइंड ऑफ। हर पर्सन का अपना एक एनर्जेटिक फील्ड है, हर पर्सन का, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज, एंड दैट फील्ड इज कैरी सर्टेन थिंग, और वो बचपन से ही होता है सभी का। ऐसे केसेस बहुत सारे देखे जाते हैं ना जहाँ पे मेल थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, मतलब रिलेशनशिप को लेके, पर वुमेन बोलती है नहीं नहीं रहने दो, नहीं, थोड़ा दूरी बना रहती है हमेशा शादी में। और ऐसा जब हम आजकल भजन मार्ग बहुत चल रहा है तो वहाँ पे भी देखते हैं, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि वुमेन बोलती है कि नहीं हमको नहीं रिलेशनशिप में कम रहना है, और मेल बोलता है नहीं रहना है। तो उस केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है? ओके, डिपेंड कि वुमेन कैसी है। अगर देखो आजकल सोसाइटी में लोग जो है प्यार के बारे में कहाँ से सीख रहे हैं? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से, नेटफ्लिक्स की ये जो सीरीज हैं, इन सब चीज़ों से। So the energy of love that is already generating, that is already impure. जो women की जो capability जो पहले कहें जो होती थी, जब वो थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ी रहती है, उसकी इस women की capability लव को लेके जो है वो स्ट्रांग होती है। जब वो बहुत ही ज़्यादा इस वर्ल्ड में मैस्कुलिन एनवायरनमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाती है, या फिर हम कहें कि गलत सोर्सेस से सीख रही है, तो ऑलरेडी गलत सोर्सेस से वो सीख रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? राइट बंदी चूज करो या फिर मैनिफेस्ट करके उसमें चेंज लेके आओ।
बिकॉज वो भी पॉसिबल है कि आप विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यू कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द पर्सन। राइट। कैसे पता करें कि जैसे कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो कैसे पता करें उनकी एनर्जी से कि यार ये सही में मेरे लिए एक राइट बंदी है या बंदा है? कुछ तरीकों से पता कर सकते हैं? One of the simple thing you can understand, okay, ये more like a more psychological manifestation तो आपको करना ही पड़ेगा, तब तो जो भी हो उसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली बात ये है कि आप देखो that guy want to keep you happy or not। अगर वो बंदा आपको खुश रखने में इंटरेस्ट नहीं है, इधर है ना, आप वो हमेशा अपनी चीज़ों में बिजी है, अगर आपको खुश रखने में एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। अगर ये बात अलग है केवल आपको पैसे चाहिए हो, इन सब चीज़ें, वो बात अलग है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट एक अच्छी लाइफ हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा आपके लिए डेडिकेटेड हो। बिकॉज एक विमेन के लिए टाइम आता है व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल, ओके, ये सारी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है। सो शी नीड टू हैव अ गाय जो कि उसके पास अवेलेबल हो ऐसे पीरियड्स में भी। एब्सोल्युटली, सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है पूरी लाइफ का वही, ओके, जो इस फेज में आपका साथ नहीं दे पाएगा, वो वही दे पाएगा जो आपके लिए खुश रखने में एफर्ट कर रहा है, आपको खुश देखना चाहता है, वही बंदा कर पाएगा। तो देखो, नोटिस करो, नोटिस। अगर कोई कपल आपके पास आए डाइवोर्स से पहले, अगर मान लो कि उनका डाइवोर्स होने वाला हो कि भैया 6 महीने में डाइवोर्स होने वाला है, तो क्या उनका आप वापस साथ में बिठा सकते हो और उनकी लाइफ अच्छी चल सकती है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर डाइवोर्स होने वाला हो तो फिर दोनों बस पक्का मन बना लेते हैं कि अब तो इस स्टेज पे पहुंच गए कि नहीं यार, साथ में नहीं रहना है। यस, यस, दे चेंज, ओके। मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि वो आए, ओके, एंड आई जस्ट वर्कड विद देम, ओके, एंड उनका जस्ट मेरे सामने इवन चीज़ें चेंज हुई। बिकॉज ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ राइट थिंग, राइट कंक्लूजन, राइट साइकिक, राइट थॉट, ओके, किसी ना किसी कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है। उन सब वजहों को अगर हम सही से देखें और एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर वर्क करें, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि अगर मैनिफेस्टेशन तो कर लिया किसी को कि यार ये लव मेरा अट्रैक्शन हो गया, मैंने इसको पा लिया, पर वो चीज़ बरकरार नहीं रहती आगे, तो उसको क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू वापस सही किया जा सकता है? क्योंकि ये तो अब 2 लोगों पे डिपेंडेबिलिटी हो गई ना, क्योंकि अगर मान लो किसी ने अट्रैक्ट किया, तो वन थॉट से अट्रैक्ट किया उसने कि भैया कि उसने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे या फिर कुछ स्टॉप चेजिंग किया होगा, कुछ भी करके उसको अट्रैक्ट कर लिया। बट जब वो दोनों को उसको मिल गया, तब उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती है। वो तो नॉर्मली जो होते हैं उनमें भी हो जाती हैं, है ना? तो एट द एंड इट्स अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू हैव अ हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड करोगे तभी वो चलेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं बिल्ड कर रहे हो, जस्ट ये इससे प्यार है, इससे ये, उसके अकॉर्डिंग, इट मीन्स यू आर नॉट इन द अलाइनमेंट ऑफ हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज। उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज आएंगे तो 100% लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। एंड बहुत सारे ऐसे कपल है जिनकी रहती है। तो सलमान खान की बात भी कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सलमान खान की भी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई इंटरनल ब्लॉकेज है क्या इसकी वजह से नहीं हो रही है, या वो खुद नहीं चाहते हैं? देखो, हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो शादी करना चाहता है, ओके, हर किसी को एक अच्छा पार्टनर चाहिए। और सलमान खान वो अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है ना, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो डेफिनेटली, ओके, उन्होंने अपनी लाइफ में चाहा होगा, ओके, लेकिन उनकी लाइफ में आई एम प्रीटी श्योर इस तरीके की चीज़ें हुई, ओके, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अराउंड रिलेशनशिप जो कि हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जो सबकॉन्शियसली दे क्रिएटेड सो मेनी नेगेटिव थिंग अराउंड रिलेशनशिप, और शायद से उन सब चीज़ों का उन्हें एहसास भी नहीं है, जो आज उन्होंने इंटरनल ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए हैं उन ट्रॉमास की वजह से। बिकॉज ट्रॉमा इज नॉट समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा सा बेकार सा कुछ इंसिडेंट हुआ वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा एनीथिंग अनप्रोसेस्ड कोई इंसिडेंट हुआ और वो हमारे अंदर से प्रोसेस नहीं हो पाया, उसकी वजह से एक नेगेटिव कंक्लूजन क्रिएट हो गया, एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट हो गया। अब आपकी लाइफ उसी के बेसिस पे रन कर रही है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से हम कभी कभार एक एनर्जेटिक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, पार्टनर को आने नहीं देते हैं।
लोग आने, हम रिपेल करते हैं लोगों को, ओके। तो अगर वो उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट थेरेपी, इट्स नॉट अबाउट साइकोलॉजी, आई एम द राइट पर्सन। अच्छा, वो आते हैं तो उनको क्या हीलिंग प्रोसेस बताओगे आप? पहले तो मैं चेक करूंगी व्हाट आर दोज अनप्रोसेस्ड ओल्ड नेगेटिव थिंग दैट इज इनसाइड ऑफ हिम स्टिल, जो कि आज भी उन्हें इफेक्ट कर रही हैं, ओके। तो पहली चीज ये होगी कि मैं उन्हें हेल्प करूंगी उनको रिलीज करने में, जो भी नेगेटिव स्टोरी जो आज भी उन्हें इफेक्ट कर रही है पास्ट से, बिकॉज जब तक उस पास्ट को आप जाने नहीं दोगे वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता रहेगा और आपको जो चाहिए वो नहीं आने देगा। प्रीति जी, एक और बात बताइए कि 2 तरह के लोग होते हैं। पहला आदमी वो होता है जो सोचता है कि अच्छा, भगवान ने जो लिख दिया, सब कुछ किस्मत लिखी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है, मेरा भाग्य तो तय है। दूसरे वो होते हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि भई कि ये मैं पाऊँगा, ये हो जाएगा। तो इसी दुविधा में पूरी दुनिया है कि रचयिता भाग्य ऑलरेडी डिफाइंड है या हम अपने भाग्य के निर्माता खुद है। तो आप मैनिफेस्टेशन आपने बहुत अच्छी से सीखा है, समझा है। तो आप बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, क्रिएशन क्रिएशन इट इज एबव देन एवरीथिंग एल्स। चाहे टैरोट का रीडिंग कहें, चाहे एस्ट्रोलॉजी कहें, ये ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई है। तो ये क्रिएशन के अंदर से आई हैं, क्रिएशन इनके अंदर से नहीं आया है। तो क्रिएशन ऑलरेडी एबव देन एवरीथिंग। जब हम यहाँ एक्चुअल मैनिफेस्टेशन, मैं उन मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो आप टेक्निक वगैरह हो सकता, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन की जहाँ बात करो, वी आर ऑलरेडी डायरेक्टली डीलिंग विद द क्रिएशन, क्रिएटिव पावर दैट इज एबव। उसी के अंदर से ही हर एक सृष्टि की चीज जो है वो आई है, हर एक चीज। अब ह्यूमन बीइंग अपना माइंड यूज करके डिफरेंट चीजें बना रहा है, वो बना रहा है, वो बनती भी जाएंगी, बिकॉज वही तो क्रिएशन है। अगर हम उसी क्रिएशन को समझ जाएं, सही तरीके से यूज करने लगे, दुनिया में और भी ज्यादा शांति होगी, और भी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी, और भी बेहतर चीजें होंगी। लेकिन क्रिएशन को अगर हम नेगेटिवली यूज करोगे, क्या होगा? दिनों रात आप टेलीविजन के सामने बैठे हो, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, जा रही हैं चीजें, ओके। फिर आप वो नेगेटिवली सोच रहे हो, एंड देन उन्हीं सब चीजों को आप और चांसेस अट्रैक्ट करोगे, एंड और भी चीजें वो बढ़ती जाएंगी। वो साइकिल एंड कैसे होगी? साइकिल एंड करनी है, वी नीड टू रियलाइज अवर पावर एज अ क्रिएटर, that we are the creator of our life. The God is not somewhere outside, that is in each one of us. हम सभी के अंदर है। तो वो उसको हमें कैसे यूज करना है? उसे आप नेगेटिवली यूज कर सकते हो, उसे आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। प्रीति जी, भी आप भगवान की बात कर रहे थे, तो आपने क्या जाना भगवान को? इट्स एनर्जी, इट्स थोड़ा प्योर और एनर्जी। डिफाइन करो, कैसे, मतलब क्या जाना है? मतलब क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि भगवान है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट आपने क्या जाना? बिकॉज थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अगर हम बात करें, बिकॉज इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, और मैं सभी धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके। हर पर्सन के जो पर्सनल रिलीजियस व्यूज हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके। मैं यहाँ पर अपना खुद का ओपिनियन जो मैंने अपनी जो स्टडी की, जो जाना, मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जाना कि जिस तरह से हम पूछते हैं, जैसे हम, मेरे फेवरेट अगर मैं कहूँ, शंकर भगवान है ना लेकिन it is not like that there is Shankar Bhagwan ji sitting somewhere. It is the egregor. There's an energetic field of that particular God is there. जैसे हम लक्ष्मी जी की बात करें, there's an energetic field. तो जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, तो you are just inviting that energy. लेकिन मजे की बात यह है कि उनके बिना भी आप उन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। ये हम इंडिया में ये चीज़ें बनाई गई हैं इजीली कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं फॉरेनर्स लोगों के साथ भी काम करती हूँ, ओके। एंड आई हैव मैनी बिलियनर, ओके, मल्टी मिलियनर जिन लोगों के साथ मैं वर्क करती हूँ, यस, ओके। मोस्टली लव एंड रिलेशनशिप में करती हूँ, ठीक है, अभी बात करेंगे उस बारे में आप। ठीक है। तो दे आर नॉट वर्शिपिंग Lakshmi ji or this thing, but still they are. Why? Because they are directly able to connect with that energy. यहाँ पे हमने नाम दिया है उस energy को, वहाँ पे वो abundance कहते हैं. Oh yeah, I'm so abundant. Okay, they just think in this way. Oh, money is this for me. They think like this.
राइट, हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो। है ना, एंड दैट्स वेयर मनी कम टू देम। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम जब रिस्पेक्ट करेंगे, पूजा करेंगे तभी आएगा। आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओ, दौड़ के आएगा। अपने अंदर ताकत रखो। सोशल मीडिया क्या वास्तव में अपनी रिलेशनशिप को, फीलिंग्स को खराब कर रहा है? 100% खराब कर रहा है सोशल मीडिया। ओके, बिकॉज एवरी टाइम यू आर वॉचिंग दीज सेलिब्रिटीज स्टोरी कहो चाहे नॉर्मल स्टोरीज कहो, ओके, you are creating some assumptions, some thoughts, some belief, okay, some energies in your mind, and they are and कुछ impression, you know, images जो हैं, negative images, they are going in your psychic constantly, and किस moment पे वो आपकी life में manifest हो, we have no idea. So जितना आप अपने subconscious को, अपने आप को इतना positive चीज़ों से सराउंड करके रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रीति जी, कुछ बहुत बढ़िया तरीका बताओ ना कि जिसकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलती रहे, मतलब शादी हो गई हो कि अब तू मेरी मैं तेरा, अब और कोई नहीं। ओके, ऑल्दो ये इतना आसान नहीं है एक ही लाइन में बताना, बिकॉज हर पर्सन अलग होता है। ओके ओके, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने पर्सन को पहली बात समझना पड़ेगा। ओके, अगर you want man, you have to understand what kind of man he is. If you want the woman, you have to understand what kind of woman she is. Okay, क्या ज़रूरत है इसके साथ मेरी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रहे मैरिज, मेरे अंदर मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे अंदर वो बदलाव करने की ज़रूरत है या वो चीज़ लाने की ज़रूरत है। वो चीज़ रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। तो क्या है ट्रू लव आपके हिसाब से? तो अगर आप देखोगे एक्चुअली जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, प्यार ये है, प्यार दोस्ती है, प्यार ये है, प्यार वो है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सॉरी अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो नहीं है। ओके, सो एट द एंड जब इसलिए देखा होगा बहुत सारे लोग लव मैरिज होती है एंड देन लेटर इश्यूज स्टार्ट कमिंग, बहुत सारे मैंने देखे हैं इस तरीके के और होते हैं। एंड कि इतना शुरुआत में इतना बड़ा वाला प्यार, इतना ज्यादा प्यार, ट्रू लव को चाहे सारे तरीके का लव है, बट स्टिल इश्यूज स्टार्ट कमिंग। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज इंटरनली जो वो पहले वहां थे, जब शादी हुई उनके अंदर चेंजेस आ गए। सो इट इज नॉट अबाउट ट्रू लव और दैट लव, इट इज अबाउट क्या चाहिए लाइफ में, कैसा प्यार चाहिए। अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस चीज को अंदर मेंटेन करके रखो। जिस लेवल आपको पैशनेट लव चाहिए, ब्रिंग दैट थिंग फर्स्ट विद इन यू एंड मेंटेन दैट विद इन यू, एंड देन यू कैन अट्रैक्ट नेचुरली। बिकॉज पहले आपको वो एनर्जी बनना पड़ेगा, तभी आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। पर जब शादी हो गई मान लो, तो दोनों के तो भाव अलग हो सकते हैं। अगर किसी को पैशनेट लव चाहिए, सामने वाला पार्टनर रेडी नहीं है, पर शादी हो गई है, तो देन कैसे मेंटेन करेगा? ओके, तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं हेल्प करूंगी। दोनों को आना है। एक आ जाए जिसको चाहिए, ओके, है ना, तो उनके अंदर वो चेंजेस लेके आऊंगी, उनको हेल्प करूंगी, उनके अंदर वो चेंजेस आ जाएं, फिर वो चीजें सही हो तो जाएंगी। एक पार्टनर में कम कर दोगे ज्यादा चीजें, ज्यादा कर दोगे? आ कौन रहा है, डिपेंड ये करता है आ कौन रहा है। जिसको ज्यादा चाहिए वो आ रहा है, जिसको हमेशा जिसको ज्यादा चाहिए होता है वही आता है, कम चाहिए वाला तो सेटिस्फाइड रहता है कि यार ठीक है, मैं तो कम में संतुष्टि है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कम चाहिए वाला होता है वो इसलिए आता है क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो कम कि प्रीति व्हाट कैन आई डू दैट दिस इशू, जो इशू है वो नहीं आए। लाखों लोग तो ऐसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, फिर नहीं मिलता है, फिर दूसरे से शादी हो जाती है, फिर पछतावा होता है कि यार शिट उसी से करनी थी पर शादी किसी और से हो गई। बिकॉज लॉट ऑफ ब्लॉकेज दैट इज इन देम। ओके, उनके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, एनर्जी ब्लॉकेज कहो चाहे बिलीफ सिस्टम अजम्पशन, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। एंड मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने वर्क किया एंड उनकी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। तो अगर हम उन सब चीज़ों को ढंग से समझ पाएं कि ये इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ढंग से सॉल्व कर देंगे, ब्लॉकेज जो है उन्हें क्लियर कर देंगे, एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट। एंड डिवोर्स भी नहीं होगा, अगर ऐसा है वो भी रुक जाएगा आपका। तो ऐसा इंसिडेंट जब मम्मी की डेथ हुई, ऐसा तो एक डेथ तो एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब लाइफ में सबको नहीं पता। ऐसा कैसा इंसिडेंट हुआ कि डेथ हुई तो आपको लगा, धक्का लगा कि इनके साथ नहीं होना चाहिए था? ओके, तो मम्मी का बेसिकली किडनी फेलियर जिसकी वजह से डेथ हुई थी। और अगर हम नेचुरल ह्यूमन
माइंड से अगर हम देखें तो हमें हमें लगेगा अरे किडनी फेलियर हुआ बिकॉज लोगों का हो जाता है तो हो गया इनका तो इसलिए इनकी ये होगी। लेकिन अगर मैं एक ह्यूमन माइंड से थोड़ा हट के थोड़ा अगर मैं हायर माइंड ओके हायर वाइब्रेशनल लेवल पर अगर चीज़ों को देखूं तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है और जो हमारा जो किडनी जो होता है इट एब्जॉर्ब फियर बेस्ड एनर्जी। जब कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली कुछ ऐसा हो रहा हो जो कि आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी जनरेट करता रहता है लॉन्ग टर्म पर, तो देन आपकी जो नेचुरल वाइब्रेशन है बॉडी की वो डिक्रीज होने लग जाती है। इट क्रिएट दैट इशू ओके, जिसकी वजह से ये इशू होता है। जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं okay, heart failure because there are certain energy people are not able to process that and because वो process नहीं कर पा रहे हैं वो वहीं stuck रहती हैं। आजकल बहुत सारी women को मैंने देखा है breast cancer हो रहा है। This is not just like that. It is because there are certain energy blockages there and when they are literally gonna start connecting with themselves ओके एंड दवाइयों से ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी आपको करना है आप करो ठीक है, बट अगर आप उनसे ज़्यादा अगर अपने आप पे भरोसा करेंगे अपनी उन एनर्जी से एंड रियली गोना यूज दैट नथिंग रॉन्ग इज गोना हैपन टू योर बॉडी। कैसे पता चले कि एनर्जी ब्लॉकेज हो गई यहाँ पे? कैसे कोई आम इंसान कैसे पता करेगा? ओके उस आम इंसान को आम से हट के सोचना पड़ेगा तभी वो पता कर पाएगा। जब तक वो आम इंसान की तरह से सोचेगा वो नहीं समझ पाएगा। ओके तो जब हम अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, जब हम ब्रीथ लेते हैं ना, अगर हमारी ब्रेथ नहीं जा रही है ना, इट मीन्स यू हैव एनर्जी बिकॉज हमारे 7 चक्रास होते हैं राइट। अगर हमारे 7 चक्रास पूरे क्लियर होते हैं तो कहते हैं ना कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है, तो वो नेचुरली एनर्जेटिक फ्लो होने लगता है बिकॉज हर चक्रा एक पर्टिकुलर ऑर्गन से कनेक्ट है। ठीक है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो वो फ्लो नहीं होगा एंड आपको ऐसे भी पता चलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्शन फील करने लग जाओगे बॉडी में। कंजक्शन होता है पर वो तो जैसे मान लो जैसे मुझे तो अस्थमा है थोड़ा थोड़ा, तो वो तो वैसे भी कंजक्शन होगा मुझे, फिर मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, पंप लेना ही पड़ेगा। अभी आपको लेना पड़ेगा लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बॉडी एक इस लेवल पे आ जाएगी जब आपकी बॉडी खुद वो एनर्जी जनरेट करने लगी। अभी आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट नहीं कर रही है, आप डिपेंड हो बाहर की चीजों के ऊपर राइट आपको बिकॉज यू हैव इशू सो यू आर टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन जब आपकी खुद की बॉडी वो एनर्जी जनरेट करने लग जाएगी इस लेवल की कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रख पाए, देन धीरे धीरे वो चीज़ छूटती जाएंगी। जैसे कि मेरे पास एक फीमेल आई थी एंड उन्हें बहुत टाइम से डिप्रेशन एंजाइटी साइकोलॉजिकल इश्यूज थे जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट की हेल्प ली ओके एंड बहुत फेमस लोगों की एंड स्टिल उनको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था एंड बहुत सारे उनको ट्रॉमेटिक थिंग भी थी उनकी पास्ट लाइफ से एंड मेंटल इश्यूज। तो जब वो मेरे पास आई मैं उनके ऊपर वर्क करने लगी। वर्क मेरे जो होते हैं ज़्यादा एनर्जी बेस्ड होते हैं, psychology, I mean psychology, not that psychology, okay, but really I understand how our brain work, how our body works, so I know how to process things. I started working with that beautiful girl, okay, and it took some time but she fully recovered from those things and after that she was truly grateful for me. एंड वो मेडिसिन जो थी उसकी वो भी छूट गई परमानेंटली। आप किस चीज में स्पेशलिटीज आपकी? मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन में भी क्या? लव एंड रिलेशनशिप्स उस पर आप एंड ज्यादा मैरिजेस। फोकस करते हो? यस, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज। कोई बढ़िया किस्सा सुनाओ इस बात पे आज जी। आपने किसी की लाइफ में एकदम मैरिज वाला एकदम सेटल किया हो कि लव लाइफ रिलेशनशिप एकदम बढ़िया चल रही हो? ओके हाँ, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे। इसमें से एक मैं बताना चाहूंगी जो कि यहाँ का नहीं, यूरोप के कपल हैं। सो जो कि इनसे वो शादी करना चाहती थी। वो जो एक बिलियनर है ओके एंड जो लेडी थी शी इज जस्ट अ नॉर्मल वुमन ओके, not like any famous lady but the guy he is extremely famous in Europe okay and जब वो मेरे पास आए तो सच्ची बताऊं वो जो बंदा था इनसे शादी नहीं करना चाहता था
आजकल जो फेमस है ना हमारी जनरेशन में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ही वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग विद हर। ओके, तो जब वो मेरे पास आई बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सब चीज़ों को लेके कि ही जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, ये कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा जैसा मैं आपको बताती हूँ आप वैसा वैसा करते जाओ एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद इन 1 मंथ उस बंदे ने आई लव यू बोला। यू आर द ओनली वुमन आई लव एंड आई लव यू एंड ओनली यू। ऐसी क्या टेक्निक बता दी आपने? अब वो मैं नहीं बता सकती ना। ओके, एंड देन विद इन लाइक कुछ महीने लगे एंड उन लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे उस पर्सन में भी बदलाव आने लगे, इनमें भी काफ़ी बदलाव आया, इन्होंने भी अपने अंदर काफ़ी, बिकॉज जब विमेन आती है मैं उसके ऊपर भी वर्क करती हूँ। मान लो उनके बिहेवियर, मान लो बहुत ज़्यादा एंगर वाला है या उनके अंदर वाइफ बनना चाहते हैं लेकिन वाइफ वाली चीज़ नहीं है, तो मैं उस पर वर्क करती हूँ। मान लो कोई बंदा आया है, उसे कुछ उसे शादी करनी है, कोई बंदी चाहिए, समटाइम आई वर्क ऑन मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस काइंड ऑफ, आई जस्ट सी कौन सा पर्सन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आई वर्क। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कुल मिला के बात ये है कि मैनिफेस्टेशन और एनर्जी मॉडलिटीज के थ्रू कोई भी अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई भी पोजीशन पे क्यों ना हो, चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो। हाँ जी, आज इन दोनों की शादी हो गई है, बहुत खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं और इनका बच्चा भी होने वाला है अब तो, एंड होपफुली बहुत अच्छा बेबी हो। आई जस्ट ब्लेस देम। तो कैसे होता है ये सब चीजें? Okay, by using the power of your mind, okay, by using the power of who you are, because at the end आप जो हो वो अट्रैक्ट करते हो, because वो आपका एक कोर एसेंस है। हम्म, ओके, जो आपका कोर एसेंस है वही आप जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। जैसे कि अगर अंदर से, अगर वो जो बंदी आई थी उस टाइम पे, शी हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, ओके, जो कि कहते हैं ना काबिल नहीं है, उस बंदे के काबिल मैंने उसको बनाया, है ना। हाँ, ओके, तो उसकी मैंने बहुत सारे बिहेवियर चेंज किए, उसके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करी, उसके अंदर कुछ बिहेवियर्स डेवलप किए, ताकि वो ऐसे बन जाए कि ये बंदा उसे अपने आप ही चूज करे। और कुछ एनर्जेटिक चेंज भी करवाए, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं अचानक से किसी बंदे से शादी करना चाहती हैं, एंड दे स्टार्ट बिकम डेस्परेट एंड स्टार्ट चेजिंग दैट गाय। वो जो एक एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी, बिकॉज दैट हैपन एट अ सटल लेवल, एनर्जेटिक लेवल, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करने लग जाता है, जिससे कि अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन होता है। ओके, तो अगर ऐसी बंदी मेरे पास आई, सबसे पहले तो मैं करवाऊंगी, ऐसा बंदा मेरे पास आएगा, स्टॉप चेजिंग, हम्म, stop being desperate. The moment that person is and chasing is not about physical chasing. Sometimes it is energetical chasing. Because हम जो constantly सोच रहे हैं, think कर रहे हैं, this is already sending energies to that person. अच्छा, हार्दिक पांड्या और नताशा, क्या इनकी शादी की टूटने के पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन था? हर शादी के पीछे, हर रिलेशनशिप के पीछे एक रीजन होता है। Nothing is coincident in this universe. Every single thing. अगर ग्लास यहाँ से वहां जा रहा है, इंसान वहां से वहां जा रहा है ना, there is also reason. हर चीज का रीजन? हर चीज के पीछे रीजन है। The thing is this, हम इस ह्यूमन माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन behind that human mind there is a powerful infinite consciousness, infinite intelligence that is working in the universe. एंड वो वर्क कर रही है जैसे हम हैं, ओके, जो भी है उसके बेसिस पर चीज़ों को हमारी लाइफ में लाती है, इधर करती है उधर करती है। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, ऐसे नहीं बैठी हूँ, देयर इज सर्टेन रीजन, यूनिवर्स ब्रिंग मी हियर, ओके, सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो उनका अगर ऐसा सीन हुआ, ज़रूर उनके अंदर, ओके, अगर मैं उन लोगों को भी, अगर मैं एनर्जेटिकली भी चेक करूं, तो मुझे तो लगता भी नहीं था, सच्ची बताऊं, कि उन दोनों की होगी, बिकॉज दे आर सो मिसअलाइन्ड। वो जब शादी में गई थी, एक फेरी टेल, ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं शादी में जाती हैं, ओ माई गॉड, ही इज सो रिच, ही हैज मनी, ही इज गोना बी माई शुगर डैडी, यू नो, लाइक यू नो, जिंदगी ऐसे। जब वो हनीमून पीरियड जो होता है, वो जब खत्म होता है, 3-4 साल का हो, एक्चुअल चीजें तब शुरू होती हैं, ओके, जब हमारे जो एक्चुअल वर्जन, एक्चुअली हु यू आर, दैट कम आउट। एंड अनदर थिंग,
उस लेवल तक हमारे जो हार्मोन्स जो हैं तब तक भी चेंज हो सकते हैं, बिकॉज ही फीमेल्स के अगर वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रही हैं आफ्टर 35 उनके हार्मोन्स भी डिक्रीज होने लग जाते हैं। ओके, जो कि अट्रैक्शन वाले जो होते हैं। ओके, अगर वो वर्क कर रही तो नहीं होंगे, बाकी कम होने लग जाते हैं। हाँ वो कम होने लग जाते हैं। ओके, अगर वो वर्क करेंगी तो दे गोना थ्राइव इवन एट द 50s। ओके, एंड मेल जो है उनके साथ भी ऐसा इशू होता है, बट मेल के साथ तो ये है कि यू नो इफ दे स्टार्टेड हैविंग अ गुड मनी एंड ऑल, तो उनके थोड़े चांसेस जो है इन सब चीज़ों से उनको थोड़ा प्लस बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज मैनी विमेन आर लुकिंग जस्ट फॉर दीज थिंग। ओके, तो वो जब शादी में गई तो वही चीज़ हुआ, जो लव जो था शी इज नॉट एबल टू, बिकॉज विमेन शी इज द वेजल ऑफ लव, मैन डजंट हैव वुम, विमेन ओके उनके पास वुम होता है, एंड वुम जो है इट इज अ सेंटर ऑफ लव, एंड व्हेन इट स्टार्ट लूजिंग इट पावर, women ability to love, give love, it start decreasing, and ऐसे केसेस में ऐसा बहुत होता है। एक और सवाल और आ रहा है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? क्या ये सही है? क्या ये होनी चाहिए? या एग्जिस्ट नहीं करती है? देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, बट एट द एंड साथ तो रहना जरूरी है ना, बिना साथ रहे कैसे? टच एंड फील चाहिए होता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली विदाउट उसके क्या क्या ही आप करोगे? नहीं, बहुत लोग रहते हैं ना 7-7 8-8 से बोलते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और हमारा तो सेट हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ देखो, अगर आप ये पॉइंट है ना कि बढ़ना चाहते हो तो बढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप बढ़ नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कब तक फोन पे? ऐसे तो दोस्तों से भी आप बात कर सकते हो, फोन पे घंटे पर लगे रहो, दोस्तों से भी कर सकते हो वीडियो कॉल, है ना? हाँ, कह सकते हैं कभी कभार किसी से कनेक्शन ऐसा हो जाता है, ये चीजें होती हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेकिन केवल लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा रहे, बिकॉज मैंने देखा है इससे बहुत सारे कपल में शादी भी हो जाती है नौकरी की वजह से, यहाँ रह रहे हैं वहाँ अलग अलग रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट फुलफिल्ड इन देयर लाइफ, एंड ऐसे बहुत केसेस इंडिया में देखे, बिकॉज जॉब की वजह से एक यहाँ जॉब कर रहा है एक वहाँ जॉब कर रहा है, तो ट्राई टू बी एट वन प्लेस, दैट इज द बेस्ट, और वही पर्पस होता है बीइंग अ कपल। प्रीति जी, ऑडियंस को, एक कपल को कोई आपकी तरफ से गजब की एडवाइस। देखो, अगर आप किसी को भी पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो बेस्ट चीज है आप उसे समझना सीखो। बहुत सारे लोग हैं बस चाहते हैं कि हमें समझे हमें समझे हमें समझे, बट रिमेंबर, रिलेशनशिप इज अबाउट नॉट जस्ट टेकिंग, रिलेशनशिप इज अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग, and especially amazing relationship form when you are giving from the place of unconditional love, जब आप unconditional love की place से, and yes you must have healthy boundaries, इस place से जब आप दोगे, you always gonna flourish in your love and relationship for sure. So understand your partner, learn to give from unconditional place. Thank you. बहुत बढ़िया प्रीति जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई और मेरे को भी यार 2 चीज़ सिखा दी आपने, तो शायद मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। Thank you so much.